चांदी हफ्तों में हार कैसे गए? ठीक है भट्टी साहब, उस्मान डार साहब का शाहजेब आपकी तरफ आएंगे कि उस्मान डार साहब का कल ये कहना कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने जैसे अपने तहफुजात का इजहार किया है, इलेक्शन कमीशन को खत में एक पोजीशन बना ली है नून लीग ने अपनी कि अगर नतीजा उनके हक में नहीं आता तो वो बता देंगे कि हमने तो पहले ही अपने तहफुजात से आगाह कर दिया था। फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का आज ये कहना कि हमारा डस्का में किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं है, यहाँ पर तो गद्दी नशीनी की सियासत चलती हुई आ रही है। तो क्या नताइज को हारने वाली पार्टी कबूल कर पाएगी आपके ख्याल में इन बयानात को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, जो कुछ पिछले महीने हो गया था उसके बाद अगर नौशीन इफ्तिखार साहिबा का प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले से कोई भी कंसर्न है तो वो मेरा ख्याल है कि वो हक बजानिब है कोई भी अपने कंसर्न रेज करने के लिए, क्योंकि जो पिछली दफा हुआ है उसको फिर ये नहीं कहा जा सकता कि जी उम्मीदवार पहले से ही तैयारी कर रहा है ये बात बताने की कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक चार्जशीट है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर। जो पिछली दफा हुआ इल्जाम नून लीग पर तो नहीं है कि प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए थे, और इलेक्शन का कदम इसलिए तो नहीं हुआ कि नून लीग की तरफ से उन प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब किया गया था। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला उसको बरकरार रखा गया है। तो अगर नौशीन इफ्तिखार साहिबा कोई बात करती हैं तो मेरा ख्याल है वो की जा सकती है उस रोशनी में जो पिछले इंतखाबात में। और दूसरा मसला ये जो गद्दी नशीनी या फिर इस किस्म का मामला है, मेरा ख्याल है इलेक्शन का मुकाबला तो है ही तहरीक इंसाफ का और नून लीग का, या कह लीजिए इमरान खान का और नवाज शरीफ के दरमियान ही ये मुकाबला है। सीट जरूर 40,000 की लीड के साथ जीती थी नून लीग 2018 में, मगर जो उम्मीदवार आजाद खड़े हुए थे जिन्हें तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए थे। तो 50,000 तो एक्स्ट्रा यही आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के हक में, क्योंकि वो उम्मीदवार खुद उस्मान डार साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो उम्मीदवार तो इस दफा हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें तो फेयर एंड स्क्वायर जीत जाना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उस्मान डार साहब की तरफ से कहा गया था। तो ये जो सारा का सारा मामला है इसमें मेरा ख्याल है कि ये पार्टियां एक दूसरे को जो भी बात कहें, इलेक्शन है बहुत अहम, इसकी लाइफ जितनी भी हो, अगर आज जीत जाती है नून लीग तो एक हफ्ते ऐसे ज्यादा इसकी लाइफ नहीं होगी मेरा ख्याल है, बल्कि 3-4 दिन से ज्यादा लाइफ नहीं होगी। पाकिस्तान में जो न्यूज का साइकिल है उसको देखते हुए तहरीक इंसाफ जीत जाती है, वो बातें जरूर करेंगे मगर उसकी लाइफ 3-4 दिन से ज्यादा नहीं होगी। मगर हुकूमत का हारना पे सवालात जरूर उठेंगे, क्योंकि पिछला इलेक्शन बकौल उनके वो जीत गए थे। आज वो ये नहीं कह रहे हैं कि आज किसी भी किस्म की ऐसी बात नून लीग की तरफ से की गई है या टर्न आउट लो किया गया है। तहरीक इंसाफ खुद इत्मीनान का इजहार कर रही है आज के अरेंजमेंट पर, तो उनको जीतना चाहिए अगर बकौल उनके वो जीत गए थे और 50,000 वाले उम्मीदवार 2018 में उनको आज सपोर्ट कर रहे हैं। शाहजेब, ये जो आपने एक तो दोनों जमातों की क्या सूरत हाल रही उस पर बात की, एक और ये बात कि अब आज मजमूई तौर पर पूरा हुआ इंतखाब 19 फरवरी को अगर देखें तो उस दिन जो भी वाकयात हुए ना खुशगवार थे, काबिल मजम्मत थे, बदकिस्मती से वो वाकयात नहीं होने चाहिए थे, चंद लोगों की जान भी गई। अब उस दिन के हंगामों और जो एक तनाजा खड़ा हुआ उस पर उस्मान डार साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इसलिए आज पुरअमन हो रहा है, इलेक्शन के राना सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं उनका दाखिला यहाँ पर बंद है। अब नून लीग के तो और भी लोग मौजूद थे, अता तारड़ मौजूद थे, उनके एक एमपी है ज़िशान रफीक और बिलाल फारूक, वो भी इन हलकों में मौजूद थे, लेकिन उस्मान डार साहब ने उनके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की। अता तारड़ साहब भी एक जगह गए, वहां भी थोड़ी सी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन बहुत ज्यादा संजीदा मामला नहीं हुआ। आपका प्रोग्राम हमें याद है जब राना सनाउल्लाह से आप इस बारे में बात कर रहे थे तो एक मौके पर आपको भी उनको ये कहना पड़ा कि गए तो आप वहां पे मुकाबला करने ही थे। तो अब ये दोनों जमातें एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं, लेकिन नून लीग के भी एमपी उस हलके में मौजूद थे जो उन्हें नहीं होना चाहिए था, या अगर वो अपना वोट कास्ट करने मिसाल के तौर पर जाते तो उसके अलावा उनको वहां पर किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं होना चाहिए था। तो ये सिर्फ इल्जाम तराशी के लिए किया जाता है, कोई भी जमात अमल तो नहीं करती जो कवानीन है उन पर। देखिए, जो पिछली दफा हुआ उसमें मेरा ख्याल है दोनों जमातें बरी जिम्मा नहीं है। जो कुछ वाकयात और हालात वाकयात पिछले इलेक्शन में हुए, प्रिजाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारी तो जाहिर है सारी की सारी हुकूमत के ऊपर आती है। जो पोस्ट इलेक्शन वाकयात हुए उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, मगर जो इलेक्शन के दिन पोलिंग के वक्त वाकयात हुए, जो झगड़े हुए, उसमें ना नून लीग बरी जिम्मा है ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को उसमें बरी जिम्मा करार दे सकती है। दोनों की तरफ से वाकयात हुए, दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा हीट बढ़ाई गई थी। और कल उस्मान डार साहब ने हमारे भी प्रोग्राम में कहा कि राना सनाउल्लाह साहब अगर नहीं आएंगे तो हालात भी खराब होंगे। राना सनाउल्लाह साहब से, उस्मान डार साहब से, दोनों ने हमने कहा कि आपने अपने कारकुनों को पैगाम दिया है कि जो हालात हैं वो खराब ना हो, तो अभी तक नहीं खराब हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान की हद तक भी नहीं खराब होंगे और ये बड़ा अच्छे तरीके से इलेक्शन हो जाएगा। मगर इस इलेक्शन की अहमियत बहरहाल अपनी जगह पर है। मगर ये याद रखिएगा, जुनैद के खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीता तहरीक इंसाफ ने, नून लीग ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए, और माजी की वो तहरीक इंसाफ की सीट होते हुए, मगर उसकी लाइफ कितनी थी?
3-4 दिन की बात थी, उसके बाद एक और इलेक्शन हो गया, अभी हफीज शेख साहब हार गए थे, उसके बाद ये था कि जी अब एक नया बयानिया बनेगा, मगर फिर अचानक सेनेट का चेयरमैन का पीडीएम हार गई, फिर पीडीएम में टूट फूट हो गई। तो पाकिस्तान की जो 24 घंटे की न्यूज साइकिल है, उसमें इतने तेजी से वाकयात तब्दील होते हैं, हुकूमत इतने ब्लंडर्स करती है, पीडीएम के दरमियान इतने ब्लंडर्स की वजह से लड़ाइयां होती हैं कि हालात वाकयात पीछे रह जाते हैं। कुछ नहीं पता कि अगले हफ्ते की खबर डस्का का इलेक्शन होगा या जहांगीर सिंह साहब होंगे। भट्टी साहब, हम जिस तरह हुकूमत की मुश्किलात पर अभी बात कर रहे थे कि